ट्रेन को निशाना बनाया। जहां रूस ने पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन हमला किया है। जेपोरिजिया में ट्रेन के इंजन से टकराया है गिरान 4 ड्रोन। जहां ड्रोन अटैक का खौफनाक वीडियो सामने आ गया है। रशिया यूक्रेन युद्ध देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के बीच एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया दर्शकों। यूक्रेन के जेपोरिजिया के सोलेनो इलाके में एक पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया है और देखिए वीडियो भी जारी कर दिया गया। वीडियो में रूस का बताया जा रहा है गिरान 4 जेट पावर वन वे अटैक। ड्रोन तेज रफ्तार से ट्रेन के इंजन से टकराता नजर आ रहा है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। यह हमला ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल अटैक्स लगातार तेज हो रहे हैं और युद्ध का दायरा सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर नागरिक ढांचे तक पहुंचता नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आपको बताते चले कि हताहत या नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। यदि यह फुटेज प्रमाणित हो जाता है तो यह युद्ध के दौरान नागरिक परिवहन व्यवस्था पर हमलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करेगा। लगातार बढ़ते ड्रोन हमले इस बात का संकेत है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में आधुनिक तकनीक और लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल पहले से कई अधिक हो चुका है। सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला युद्ध आप देखिए, एक तरफ अमेरिका ईरान है, ऑन द अदर साइड रशिया यूक्रेन युद्ध। अब देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में सब कुछ ठीक है, बातचीत हो रही है, लेकिन ये तमाम दोनों देश ना पीसफुल टॉक कर पा रहे हैं और ना समझौते पर अपनी बात मानने को आतुर है। बता दें आपको, पैसेंजर ट्रेन पर रशिया का ड्रोन अटैक है। रूस ने यूक्रेन की पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया। अब आम नागरिकों तक भी अटैक्स किए जा रहे हैं। अब सोचिए, वहां पर ट्रेन को निशाना बनाया गया। रशिया ने यूक्रेन की पैसेंजर ट्रेन को अब निशाना बनाया है, जहां यह कहा जा रहा है कि फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि किसी के घायल होने की आशंका फिलहाल नहीं जताई गई है, ना ही कोई हताहत हुआ है। जेपोरिजिया में ट्रेन के इंजन से टकराया गिरान 4 ड्रोन। जी हाँ, जहां ड्रोन अटैक किया गया है, ड्रोन अटैक का जो खौफनाक वीडियो है वो सामने है। एक बार आपको दिखाते हैं ये वीडियो। Вагоном, блядь. पैसेंजर ट्रेन पर रशिया का जबरदस्त ये रिटेलिएशन है। रशिया ने पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया और यही वजह है, कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है ये बढ़ चुका है। ना दोनों देश बातचीत करने को तैयार है। सबसे ज्यादा जो खतरा मंडराया है वो यूक्रेन पर मंडराया है। इसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की रुकने को तैयार नहीं। लगातार कि ना हम रशिया के आगे Нихуя себе шахет валит. आरजू सेठ मेरी संवाददाता जुड़ चुके हैं। आरजू, देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच में तो सबसे ज्यादा जो भीषण जंग है वो विध्वंसक होती नजर आ रही है। अभी हमने दिखाया दर्शकों को जो वीडियो है वो खौफनाक है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन हमला जो है उसकी जानकारी जो है वो सामने आ रही है और रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच एक बार फिर पैसेंजर ट्रेन पर ड्रोन से हमला जो है वो किया गया है। लगातार देखिए देखा जा रहा है कि ये रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो बढ़ता ही जा रहा है। सालों साल बीते जा रहे हैं लेकिन कहीं से भी समझौते की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए रिपोर्ट के मुताबिक रूस के के ड्रोन ने चलती हुई पैसेंजर ट्रेन के इंजन पर टक्कर जो है वो मारी है और इंजन खराब जो है वो हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो बीच में ही रुक गई। यात्रियों में कहीं ना कहीं डर और दहशत जो है वो देखने को मिली। अचानक हमले से लेकर लोग जो है वो घबरा गए। वहीं शुरुआती खबरों में बताया गया है कि देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रेन के ड्राइवर और कुछ यात्रियों को चोट जो है वो लगी है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में घायलों की संख्या जो है वो अलग अलग देखिए निकल कर आ रही है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितने लोगों को इसमें चोट पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, लेकिन जरूर जिस तरीके से पैसेंजर ट्रेन पर हमला किया गया इससे कई लोगों को यहाँ पर चोटें जो है वो आई हैं। और हमला यूक्रेन की रेल लाइन को तोड़ने की बड़ी रणनीति का हिस्सा जो है वो माना जा रहा है। और ट्रेन युद्ध के समय जो है लोगों ने आने जाने के साथ साथ सामान पहुंचने के लिए भी बहुत जरूरी होता है और ऐसे में जो रेल लाइन है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया गया है। जी एब्सोल्युटली आरजू, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है दोनों देशों के द्वारा। और देखिए तबाही तो और होगी, विध्वंसक होगी तस्वीरें, क्योंकि ना बातचीत करने को तैयार है ये देश, ना झुकने को तैयार है।
जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरफ से जो यूक्रेन हो, रशिया हो, दोनों ही तरफ से एक के बाद एक जो है अटैक किए जा रहे हैं। दोनों ही तरफ से कोई भी इस तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है और चाहे यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें, अटैक भी दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं और जिस तरीके से पहले जो सिर्फ दूसरे देशों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे, जो उनके फोर्सेस के पॉइंट होते थे, कहीं न कहीं वहीं पर अटैक किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आपने भी एकदम ठीक बोला कि अब कहीं न कहीं जो सिविलियंस एरिया है, उनको निशाना बनाया जा रहा है और इससे किसी